छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 34 में क्षेत्रीय वार्ड पार्षद कमरान अंसारी और आदिल उद सोनू एवं वार्ड के वरिष्ठ नागरिकों के सहयोग द्वारा 4 अक्टूबर 2022 मंगलवार को फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एजाज ढेबर रायपुर नगर निगम के महापौर एवं विशेष अतिथि में कुलदीप जुनेजा विधायक रायपुर उत्तर विधानसभा उपस्थित रहे, साथ ही जिसमें शहर के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी एवं महिला रोग विशेषज्ञ श्रीमती प्रज्ञा सूर्यवंशी अपनी सेवा देते नजर आए, जिसमें चेकअप के दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर जांच, ईसीजी, इको, कोलेस्ट्रॉल जांच भी शामिल था। बता दें कि मीडिया से वार्ता के दौरान डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी ने कहा, डॉक्टर साहब, आजकल जो अधिकतर शिकायतें आ रही है हाइपरटेंशन का, डायबिटीज़ का और हृदय रोग का, तो इस संबंध में आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं कि पेशेंटों को ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? अगर हम देखते हैं पिछले 30 सालों में जो हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ा है, और हम देखते हैं पहले 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा था, अब हम देखते हैं 30 साल की उम्र में आ रहा है, 28 साल की उम्र में आ रहा है। तो ये जीवन शैली जो बदलाव हुआ है, जो हम पाश्चात्य शैली हम अपना रहे हैं, उसके कारण से हो रहा है। कई बार अभी हम देख रहे हैं गरबा करते करते, डांस करते करते हार्ट अटैक आ रहा है, कई बार एक्सरसाइज करते करते। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जीवन शैली में बहुत बदलाव आ रहा है। हम जो एक्सरसाइज पहले करते थे, पहले जो लोग खेतों में काम करते थे, आजकल खेतों में काम ही नहीं हो रहा है, ट्रैक्टर से काम हो रहा है। इसलिए गाँव में भी यंग लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों? लोग काम ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, और सिर्फ खाना खाना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, सिर्फ सोना है। तो हम देख रहे हैं कि गांव में भी मोटापा बढ़ रहा है। तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आप कुछ काम नहीं करें, तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करना और रेगुलर व्यायाम करना ये बहुत ज़रूरी है। और खान पान जो है, आजकल हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो है पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे, बाहर आउटडोर गेम बिल्कुल नहीं खेल रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम यंग एज में जो बच्चे हैं, उनको 14-15 साल की एज में, 12-13 साल की एज में, उनको आउटडोर गेम खेलने के लिए प्रेरित करें। उनको जो गैजेट्स हैं, मोबाइल्स है, ये सबसे दूर रखें, टीवी से दूर रखें। उनको रेगुलर कम से कम 2 से 3 घंटा उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करने के लिए हमको प्रेरित करना बहुत ज़रूरी है। उनका वज़न हमको एज के हिसाब से, कि अगर एज उनका 14 साल है तो उनका वेट उसके हिसाब से, हाइट के हिसाब से मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। उनके शरीर में बिल्कुल भी चर्बी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके शरीर में चर्बी बहुत ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि जो चर्बी हमारे शरीर में इकट्ठा हो रही है वो हार्ट के अंदर जाके, जो नली है धमनी, उसके अंदर जाके इकट्ठा होती है, उसी से हार्ट अटैक आता है। हमने तो डॉक्टरों से बात भी किया है जी, कार्डियोलॉजिस्ट है, वो कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि जनरली क्या है, ब्लड में जब क्रिस्टल बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, उसके कारण प्लाक बन जाता है धमनी के अंदर, उसी के कारण हार्ट अटैक आता है। जो है आजकल क्योंकि सब सुखवादी इंसान हो गए हैं, जी 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 उसमें इस धारा में चलते हुए हम किस प्रकार से स्वस्थ रहें, इस विषय पर थोड़ा प्रकाश डालें। 50 साल पहले जो है भारत एक गरीब देश कहलाता था, तब एक कुपोषण था। अब हमारे पास पैसा ज़्यादा हो गया है तो एक अलग तरीके का कुपोषण आ गया है हमारे अंदर। पैसा ज़्यादा हो गया है तो लोग जो है अवेयरनेस में नहीं है, जो बुरा खाना खा रहे हैं, तो उसके कारण लोगों में मोटापा, ओवरवेट, ये सब ज़्यादा हो गया है। उसके कारण से जो है, जो अमीर लोगों की बीमारियां हैं वो अब गरीब लोगों में भी आने लगी है। किस प्रकार से लेना चाहिए भोजन हमें किस प्रकार का लेना चाहिए? हमें जो इंडियन खाना है उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। चावल, जैसे छत्तीसगढ़ में लोग चावल बहुत खाते हैं, तो इसलिए शुगर बहुत ज़्यादा है और इसलिए हार्ट अटैक का इंसिडेंस भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चावल और रोटी जो है वो बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए। समोसा है, कचौड़ी है, मिठाइयाँ हैं, ये हम सबको अवॉइड करना चाहिए। हमको जो फ्रूट्स है, कम से कम दिन में 4 से 5 बार 5 कटोरी बड़ी भर के वो हमको फ्रूट्स खाना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए, सैलेड्स खाना चाहिए, सूप्स खाना चाहिए और अंकुरित अनाज खाना चाहिए। हमारा जो ध्यान है, हमने देखा है कि हम दालें बहुत कम खाते हैं, तो दाल जो है और अंकुरित अनाज, ये खाने के हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पनीर है, सोयाबीन है, ये सब हमको ज़्यादा अगर खाते हैं तो हमारा वेट है वो नॉर्मल रहता है और हमारे अंदर का फैट ज़्यादा नहीं बढ़ता। तो अगर हम, आपका सीधा कहना है कि पेस्टिसाइड से बचना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड की तरफ आप जाइए। अगर ऑर्गेनिक फूड की अगर हम तरफ जाएंगे, ऋषि मुनि हमारे क्या खाते थे? कंद मूल फल, और उनका उम्र कितना रहता था? 150 साल। तो अगर आपको उतना जीना है, एक हमारा क्रोनोलॉजिकल एज है, एक जब हम पैदा हुए,
तो मेरा 50 साल है और एक मेरा बायोलॉजिकल एज है। मेरा बायोलॉजिकल एज है वो 30 साल भी हो सकता है अगर मेरे खाने पीने पर ध्यान दूंगा। 1 घंटा अपने आप को दीजिए। आप सुबह उठते बराबर जॉगिंग करिए, एक्सरसाइज करिए, दौड़िए और योगा करिए, मेडिटेशन। आजकल स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। यंग बच्चों में अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो फिर वो स्मोकिंग करेंगे। स्मोकिंग बहुत ख़तरनाक है। यंग एज में देखिए 12 साल से जब कॉलेज एज में जाता है बच्चा तो लाओ मैं भी थोड़ा स्ट्रेस हो गया, चलो स्मोकिंग करते हैं। 18 साल का बच्चा हमारे पास में आज हार्ट अटैक लेकर आ रहा है, क्या है? स्मोकिंग। तो उससे स्ट्रेस कम नहीं होता, बीमारी आ जाती है आपके अंदर। तो किसी भी स्टेज में आपको धूम्रपान से बचना है ना? तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं, नशा किसी भी स्टेज में अच्छा नहीं है। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि ध्यान बहुत ज़रूरी है, ध्यान मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है स्ट्रेस को कम करने के लिए। मैं जो बोलता हूँ हरदम कंसेप्ट है माइंड बॉडी सोल, है ना? तो बॉडी का भी ध्यान रखिए, माइंड का भी ध्यान रखिए, अपनी सोल का भी ध्यान रखिए। ये जब तीनों का होलिस्टिक आप रखोगे तभी आप पूरे सारी चीज़ों का ध्यान रख पाओगे और अपना ध्यान रख पाओगे। मैं डॉक्टर सतीश सूर्यवंशी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर SMC हार्ट इंस्टीट्यूट, विधानसभा रोड, VIP स्टेट, रायपुर। इसी कड़ी में क्षेत्रीय पार्षद कामरान अंसारी लाल बहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक 34 ने कार्यक्रम पर विशेष प्रकाश डालते हुए कहा, आज का ये क्या स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किस वजह से है और क्यों है? आज लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के अंतर्गत हमारे बड़े भाई अयाज भाई के तत्वाधान में इस शिविर के माध्यम से हमारा मकसद ये है कि शहर की और हमारे वार्ड की जनता को स्वस्थ रखना, जिसके तहत इस शिविर के तहत हमारे यहाँ ब्लड, BP, शुगर और उसके अलावा इको, महिला रोग विशेषज्ञ भी हैं यहाँ पे। महिला रोग विशेषज्ञ द्वारा महिलाओं की यहाँ जांच की जा रही है एवं उनको दवाइयाँ दी जा रही है। अमूमन देखा गया है कि जो महिलाएं और जो दीगर क्षेत्र में लोग रहते हैं उन तक सुविधाएं ना पहुंचने की वजह से या उनके बिजी शेड्यूल की वजह से वो अपना इलाज करने में असमर्थ होते हैं। तो हमारे द्वारा, हमारी पूरी टीम के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को यहाँ बुलाया गया है, पूरे समस्त क्षेत्रवासियों को, जिसमें वो स्वास्थ्य लाभ ले सके। और यह स्वास्थ्य लाभ के माध्यम से हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे वार्ड में, हमारे क्षेत्र में लोग जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य को लेके। इस विषय पर आपकी अपनी, क्योंकि क्षेत्र के आप पार्षद हैं, आपकी भूमिका क्या रहेगी? इस विषय में मेरी भूमिका ये है कि मैं तो चाहूँगा कि मेरे वार्ड का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ हो और प्रत्येक नागरिक को मैं चाहूँगा कि जागरूक भी हो, और इस तरीके के शिविर में लगातार लगाता रहूँगा ताकि लोगों को लाभ मिलता रहे। और मेरा मकसद यही है कि आज हमारे बीच में जैसे नवरात्रि पर्व है, ईद मिलादुन नबी पर्व है, इस पर्व के उपलक्ष्य में यह शिविर का आयोजन किया गया है जिससे जनता को लाभ मिल सके। मैं कामरान अंसारी, वार्ड क्रमांक 34, पार्षद, नगर निगम रायपुर। वार्ता के दौरान लाल बहादुर शास्त्री वार्ड 34 में निवासरत सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी ने शिविर से प्रभावित होकर उत्साहपूर्ण अपना वक्तव्य देते हुए कहा, जी, ये शिविर के विषय में आपका अपना क्या अनुभव है, ओपिनियन क्या है? जी देखिए, एक कहावत है, जान है तो जहान है ना? जब तक हमारे शरीर में जान है और हमारा शरीर स्वस्थ है तो वो चलायमान है। और इस शरीर की सुरक्षा के लिए यहाँ पर मूलभूत जो जांच है उसके विषय में यहाँ लाल बहादुर शास्त्री वार्ड में एक जनहित में एक शिविर लगाया गया है, जिसका मूल उद्देश्य है शरीर में मूलभूत प्राइमरी जो एग्ज़ाम है, जैसे PB है, शुगर है ना, कोलेस्ट्रॉल की जांच है। यहाँ सूरजवंशी डॉक्टर साहब हैं जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा विशेष योगदान दिया जा रहा है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के विधायक जो हैं कुलदीप जुनेजा जी, जो कि हमारे ज़मीनी कार्यकर्ताओं से लगे हुए हैं, ज़मीन के लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा भी इसमें विशेष सहयोग दिया गया है। साथ ही साथ हमारे क्षेत्र के हमारे जो कामरान अंसारी जी जो पार्षद हैं वो काफ़ी लोकप्रिय हैं यहाँ के लोगों के बीच में, और ज़मीन से वो जुड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि उनके वार्ड में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहे। और कितना लाभ मिल पा रहा है इस शिविर से? इस शिविर में जो बाहर के लोगों को जो BP, शुगर की जो जांच कराते हैं जिसमें पैसे लगते हैं, उसमें यहाँ पर निःशुल्क जांच की जा रही है, जो कि आज के दौर में वो ज़रूरी है। क्योंकि देखा जाता है कि जिसको ही पूछो, कोई भी है, भाई मेरे को BP हो गया है, मेरे को शुगर हो गया है, मेरे को ये हार्ट की तकलीफ़ है। तो इसमें क्या है, आदमी घर से निकल कर यहाँ पर सुगमतापूर्वक यहाँ पर जांच की जा रही है
लोग यहाँ आ रहे हैं और जांच करवा रहे हैं। अभी तक यहाँ पर पीएससी भी क्षेत्र, आपके क्षेत्र में पीएससी है जी, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जी हाँ, तो वहाँ जैसे लोग अपने तकलीफों को लेकर के पहुँचते जी हैं। जी। उसके अलावा इस शिविर में विशेष रूप से क्या मिला देखने को आपको? देखिए, हमारा जो ये मिनी पीएससी जो खुला है, वेरी गुड, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है यहाँ पर। जो प्राइमरी जो जांच होती है, जैसे किसी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, तुरंत यहाँ लाभ मिलता है। उसके अलावा भी हमारे पार्षद महोदय ने कहा कि चूँकि इनका क्षेत्र भी काफ़ी पीछे तक जुड़ा हुआ है ना, तो वहाँ के भी लोग आएँ और यहाँ शिविर में लाभ उठाएँ। मेरा नाम अब्दुल कलीम खान है। मैं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण में शाखा प्रबंधक रूप से रिटायर हुआ हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र में 40 साल की सेवाएं दिया हूँ सर, और रूरल सेक्टर में जो लोगों को जो तकलीफ होती है उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। और जी हाँ, अच्छी जिंदगी के लिए आपको स्वस्थ रहना जरूरी है, और जरूरी होगा कि जब तक इस दुनिया में हम मौजूद हैं, तब तक हमारे खान पान और रहन सहन में पाश्चात्य सभ्यता को त्याग कर भारतीय परंपरागत सभ्यता को अपनाना होगा, यानी हमारे वर्तमान लाइफस्टाइल को बदलना होगा। यह बात बिल्कुल सच है कि अमेरिका और अन्य पाश्चात्य देश टेक्नोलॉजी के मामले में उन्नत है, परंतु हमारा देश भारत आधुनिक विज्ञान का जनक है। हजारों लाखों साल पहले टेक्नोलॉजी जो आज अमेरिका, चाइना, जर्मनी, इजराइल जिसकी बात कर रहे हैं, हमारा भारत इस टेक्नोलॉजी को निजात कर चुका है, जिसका जीता जागता सबूत इसरो स्पेस एजेंसी द्वारा मंगल मिशन का सफल परीक्षण